ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 18। श्री कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। इस श्लोक पे कल चर्चा हम लोग किए थे, स्पेशली नमस्ते शब्द पे। नमस्ते या नमस्ते कि मैं आपको प्रणाम करती श्रीमती कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते वक्त सबसे पहले उनको प्रणाम। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मानो कृष्ण बोले, अरे अरे क्या कर रहे हैं बुआ जी, आप तो प्रणाम मत करो, आप आशीर्वाद दो, मैं आपके चरण छूता हूँ। तो इसलिए कुंती महारानी क्लैरिफाई कर दी आ, कि आप मेरे भतीजे नहीं हो, मैं आपकी बुआ नहीं हूँ। आप कौन हो? पुरुषम स्व आद्यम, यू आर आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष हैं आप। So, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, यू आर आदि पुरुष। तो मैं आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ कृष्ण। हालांकि आप बहुत कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों के आप संबंधी बन जाते हैं, कभी उनके सखा बनते हैं, किसी के आप सखा बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के हस्बैंड बन जाते हैं, किसी के लवर भी बन जाते हैं भगवान। हाँ, किसी के दास भी बन जाते हैं। अपने सभी शुद्ध भक्तों के दास बनने के लिए वहां तैयार रहते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग रोल ले लेते हैं। उसी प्रकार से आप मेरे, हालांकि जो है, भतीजे बन गए, बट वास्तविकता में तो आप जो है आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदि मतलब ओरिजिनल, आदि मतलब द फर्स्ट वन, सबसे पहले, और ओरिजिनल जिनसे सब ओरिजिनेट होते हैं। पुरुष, पुरुष शब्द का व्याख्या हम लोग कई बार किए हैं। भगवान विष्णु, नारायण या विष्णु तत्व जो होते हैं उनको पुरुष बोला जाता है। तो वो पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति। हाँ, तो अनेकों पुरुष हैं, अनेक नहीं है वास्तव में, एक ही पुरुष है, बट अनेक रूप में वो प्रकट होते हैं। एको बहु श्यामा। सो राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि अनेकों अनेकों पुरुष अवतार लेते हैं। पुरुष का मतलब होता है कंट्रोलर, पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर, भोक्ता। तो कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज सुप्रीम इंजॉयर, और द ओरिजिनल कंट्रोलर और ओरिजिनल इंजॉयर, आदि पुरुष इसके बोलते
बाकी अन्य भी पुरुष हैं। कौन? नारायण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, संकर्षण, इत्यादि इत्यादि। राम, नरसिंह, वराह, ये सब भी पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। यानी कंट्रोलर, कंट्रोल नहीं, नियंत्रक है, इनको नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये पुरुष होते हैं। और प्रकृति मतलब, प्रकृति मतलब होता है जो कंट्रोल्ड है, नियंत्रित होती है। प्रकृति मतलब इंजॉयड, विच इज इंजॉयड, प्रिडोमिनेटेड, कंट्रोल्ड, सबॉर्डिनेट। हाँ, इसको बोलते हैं प्रकृति। ये भौतिक प्रकृति है। और साथ ही साथ में जीव भूत महाबाहो ययेदम धारते जगत, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति कौन बताए? तो अपरा प्रकृति ये भौतिक जगत है। हाँ, पंचभूत से बना हुआ, पंचभूत, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम भिन्ना प्रकृति राष्ट्र, ये प्रकृति। इसके अलावा परा प्रकृति है, परस्तस्मात् भाव अन्य नहीं। हाँ, जीव भूता महाबाहो ययेदम धारते जगत, परा प्रकृति उसको बोलते हैं गीता मान, वो जीवात्मा है। हम जीवात्मा भगवान की प्रकृति है, परा प्रकृति, कंट्रोल्ड बाय। तो लेकिन भगवान आदि पुरुष है। कुंती महारानी ये परफेक्ट तरीका हमको सिखा रही है कि परम पुरुष, आदि पुरुष को कैसे अप्रोच करना चाहिए। आदि पुरुष का मतलब होता है जो अन्य सभी पुरुषों के आदि, अन्य पुरुष मतलब नारायण, नरसिंह, वराह इत्यादि, उनके भी आदि हैं, उनके भी स्रोत हैं कृष्ण। तो पुरुषम तो आद्यम, and आद्यम ईश्वर है। ईश्वरम मतलब भी कंट्रोलर। पुरुषम, पुरुषम का एक और अर्थ है, समझना चाहिए, पर्सन। पुरुष मतलब पर्सन भी होता है, व्यक्ति, जिनका फॉर्म है, जिनके गुण है, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज होते हैं, उसको पुरुष बोलते हैं। सो कृष्ण जो है, या ब्रह्म, परम ब्रह्म, वो निराकार नहीं, जैसा कि मायावादी लोग या अन्य दार्शनिक लोग सोचते हैं। भागवत में तो स्पष्ट ही अनेकों जगह प्रमाणित होता है कि जो अ, आदि ईश्वर है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ये सब पुरुष है, वो पुरुष है ना? पुरुष मतलब व्यक्ति भी, यह फॉर्म, एंड पुरुष मतलब इज कंट्रोलर, मेल फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली मेल, सब इज नॉट यूज्ड, पुरुष है इज, बट समझाने के लिए। एक होता है शक्ति और एक होता है पुरुष। शक्ति मतलब प्रकृति, आदि शक्ति, आदि पुरुष। जैसे जो शाक्ताज होते हैं, फॉलोवर्स ऑफ शक्ति, वो सोचते हैं कि सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वर, यानी सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? वो शक्ति, आदि शक्ति, स्पेशली दुर्गा को मानते हैं। बट भागवत से प्रमाण होता है, कुंती महारानी यहाँ पे प्रमाणित कर रही है कि ईश्वर कौन है, कंट्रोलर कौन है? शक्ति नहीं, प्रकृति, आदि प्रकृति, चाहे प्रकृति कोई भी प्रकृति हो, वो कंट्रोलर नहीं। कंट्रोलर कौन है, ईश्वर कौन है? पुरुष है, एंड कृष्णा इज दैट पुरुष। यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर होता है। पुरुषम महानतम, या ये सारे वैदिक शास्त्रों में ये स्पष्ट वर्णन किया गया है। जो शक्ति है या प्रकृति है, वो पुरुष के कंट्रोल में, इसलिए आगे लिखा गया है, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, हे कृष्णा, यू आर आदि पुरुष। कि कृष्ण आप आदि पुरुष हो, और आदि पुरुष ही ईश्वर है, ईश्वर हो। आदि पुरुष कृष्ण है, और आदि पुरुष जो है, हाँ, हाँ तो हाथ को कंट्रोल करिए। कंट्रोलर हम आप नहीं है, सही बात है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको
बुद्धि देंगे कंट्रोल करने का। ठीक है। तो ईश्वरम, ईश्वरम प्रकृते परम, ये चीज आ गया। प्रकृति है, प्रकृति मतलब दिस प्रकृति, मटेरियल कॉस्मोस। तो भगवान जो है प्रकृति के परे है। परे मीन्स परम मतलब, परम के भी कई अर्थ है। परम मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है? आ, जो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं, उसको बियॉन्ड बोलते हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड का अर्थ होता है जिसके ऊपर उसके रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाए जा सकते। जस्ट लाइक, जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, तो ट्रैफिक में आप और हम चलेंगे तो हमको सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जाएगी तो वो जो है बियॉन्ड, ट्रैफिक रूल्स के बियॉन्ड, उसको बोलते हैं परम। अगर रेड सिग्नल भी रहेगा तब भी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी लेके जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर के ड्राइवर को रुकने की जरूरत नहीं है। या एम्बुलेंस भी, एम्बुलेंस भी बियॉन्ड है। ये अर्थ होता है बियॉन्ड शब्द का। तो कृष्णा इज बियॉन्ड प्रकृति, परम, प्रकृति के बियॉन्ड है, मतलब कंट्रोल में नहीं। परम का एक और अर्थ होता है सुप्रीम, सुप्रीम। सो प्रकृति परम मीन्स प्रकृति से भी सुप्रीम है। ये स्पष्ट यहाँ पे पता चलता है, प्रकृति के ऊपर। इसलिए भगवान को मायाधीश बोला जाता है। मायाधीन नहीं, एक होता है अधीन और एक होता है धीश, ईश। माया धीश, माया अधीश, ईश मतलब कंट्रोलर। तो जो माया के ऊपर है, माया के परे है, माया से सुप्रीम है, उनको बोलते हैं प्रकृति परम या मायाधीश, ईश कंट्रोलर। लेकिन जो जीवात्मा है वो जो है मायाधीन होता है, मायाबद्ध होता है, माया के अधीन रहता है। जीवात्मा मतलब बद्ध जीवात्मा की बात करें स्पेशली। जो मुक्त जीवात्मा होते हैं वो भी माया अधीन नहीं होते हैं, वो भी माया से परे हो जाते हैं। माया से परे होते हैं, मायाधीश भी नहीं बनते हैं। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मायावाद सिद्धांत जो लोग हैं कि जीवात्मा, जो मुक्त पुरुष, मुक्त जीवात्माएं होते हैं, तो उनको प्रकृति के परे बताया गया है। बट स्टिल देयर इज डिफरेंस। कृष्णा इज ऑल्सो प्रकृति परे, प्रकृति के परे है, अनटच्ड। और जो जीवात्मा है वो भी प्रकृति के परे है, मुक्त जीवात्मा स्पेशली। बट अंतर क्या है कि कृष्ण जो है वो प्रकृति के परे तो है, लेकिन साथ में प्रकृति के कंट्रोलर भी है। ईश्वरम भी इसलिए लिखा हुआ है, मायाधीश है। तो प्रकृति परे, लेकिन जो जीवात्मा है मुक्त होने पे प्रकृति के परे तो चला जाता है, प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक, हम एग्जांपल दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है तो वो ट्रैफिक नियम के परे भी है और ट्रैफिक नियम को कंट्रोल भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर कहीं ट्रैफिक चौराहे से जा रहा है तो बोल सकता है इतना लंबा क्यों रखे हो, 120 सेकंड नहीं, इसको कम करो, 80 सेकंड करो। चेंज कर सकता है ना, क्योंकि वो जो डिसाइड करने वाला ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के अधीन काम करता है, तो इसलिए वो चेंज करा सकता है। हाँ। लेकिन जो एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर है, तो वो भी हालांकि ट्रैफिक नियम के परे है, लेकिन वो चेंज नहीं करा सकता उसको, बस। तो आप ट्रैफिक नियम के परे हो लेकिन आप चेंज नहीं कर। उसी प्रकार से समझना चाहिए कि दो प्रकार की आत्माएं प्रकृति के परे हैं। एक है परमात्मा, द सुप्रीम पर्सन, कृष्ण इज ऑल्सो प्रकृति परम। हाँ, और एक जो जीवात्मा होता है, मुक्त जीवात्मा स्पेशली, वो भी प्रकृति के परे है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो परम आत्मा है, सुप्रीम कंट्रोलर,
इज ईश्वरम, वो ईश्वर, कंट्रोलर, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकता है। और बिकॉज कृष्ण इज ईश्वरम, ही नेवर फॉल्स डाउन इनटू माया। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि कृष्ण जो है ईश्वर है, हाँ, प्रकृति के परे भी है, ईश्वर भी है, इसलिए वो कभी प्रकृति के अधीन नहीं होते। लेकिन जो जीवात्मा होता है, वो हालांकि मुक्त जीवात्माएं प्रकृति के परे हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है, इसलिए उनका पतन होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है, परम ईश्वर है, उनके अधीनता को अगर अस्वीकार करता है जीवात्मा, तो फिर वो माया के अधीन हो जाता है। परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण के आदेश में माया उनको फिर कैप्चर कर लेती है। मायाबद्ध जीव बहिर्मुखा, कृष्ण बहिर्मुखा जीव भोगवांछा करें, माया निकटस्थ माया झापटिया धरे। ये चैतन्य चरितमृत में बताया गया। तो ईश्वरम प्रकृति परम, ये भगवद गीता का 15वां अध्याय में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया गया है। पर पुरुषा, आई थिंक एग्जैक्ट श्लोक आई डोंट रिमेम्बर, इन चैप्टर 15, पुरुषोत्तम योग का अध्याय जो है, इसमें भगवान दो प्रकार के जीवात्माओं के बारे में बताते हैं। हाँ, देर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग, द फॉलीबल एंड इनफॉलीबल इन द मटेरियल वर्ल्ड। सुनिए इसको बड़े ध्यान से। और जितने भी ये जो मायावादी हैं, उनको ये दो श्लोक सिखा दीजिए, बता सकते हैं आप। चैप्टर 15, टेक्स्ट 16 एंड 17, याद रहेगा ना? 15, 16, 17, 15.16, 15.17, ऐसे याद रख लीजिए, है ना? 15, 16, 17, ये दो श्लोक सफिशिएंट हैं सारे मायावाद के मिसकंसेप्शन को नष्ट करने के लिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति अगर ये बोलता है कि जीवात्मा मुक्त होने के बाद जो है, प्रकृति के परे जाने के बाद परम भगवान बन जाता है, परम ब्रह्म हो जाता है, परम ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है, हाँ, या कोई अंतर नहीं रहता है परम ब्रह्म में और जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, तो इस बात को बड़े आसानी से डिफीट किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है 15वें अध्याय के 16-17 नंबर श्लोक। मान द्वायनो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये संसार में दो प्रकार के जीवात्मा हो सकते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स। पहला द फॉलिबल एंड द इनफॉलिबल। The material world, every living entity is fallible, and the spiritual world, every living entity is called infallible. हाँ, कि क्षरा, क्षरा मतलब जो क्षर हो जाता है, क्षय हो जाता है जिसका, है ना? जैसे कैंसर को क्षय रोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें शरीर पतन होता जाता है, क्षय होता है। तो क्षय शब्द भी क्षर से आया है, क्षर, क्षर मतलब क्षय हो जाता है। तो जो इस भौतिक संसार में जीवात्माएं हैं, उनको फॉल्युबल लिविंग एंटिटीज बोला जाता है, जैसे हम सब जो है क्षर, जो है जीवात्माओं की कैटेगरी में आते हैं। और लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में है वो अक्षर है, अक्षर मतलब इनफॉल्युबल, उनका कभी पतन नहीं होता है माया में। सो ये बताया गया। बट अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक भगवान बोलते हैं कि इन दो प्रकार के आत्माओं, जीवात्माओं के परे एक और आत्मा, उत्तम पुरुष तो अन्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब बट, अन्य अनदर, उत्तम, इन दोनों से उत्तम यानी बेस्ट है, पुरुष तु अन्य, परमात्मे इति उदारता, उसको बोलते हैं परमात्मा, द सुप्रीम सेल्फ इति उदारता। यह यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वर। Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. So Krishna is talking this verse regarding Paramatma. ध्यान है, ठीक है? भगवान कृष्ण इस श्लोक में परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। हाँ,
लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, आई एम सॉरी मैं बार बार ये सब यूज कर लेता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसे लोग मिलते हैं जो अननेसेसरी गीता के कुछ लोगों को अच्छे तरीके से ना समझ पाने के कारण, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखने के कारण बस ये प्रूफ करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण वो सुप्रीम भगवान नहीं, सारे सबसे सुप्रीम भगवान। नहीं तो अगर कृष्ण सुप्रीम भगवान होते तो क्यों बोलते यहाँ पे कि वो सुप्रीम भगवान इस भौतिक जगत में इंटर करते हैं। वो सुप्रीम भगवान, सुप्रीम परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, परमात्मा का जाके आश्रय लो। ऐसे कुछ लोग में बताया गया है, तो लेकिन वो जो मूर्ख मायावादी जो ईर्ष्या रखते हैं कृष्ण के प्रति, वो लोग इस प्रकार का गलत निष्कर्ष देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं ही परमात्मा के रूप में हर जगह निवास करता हूँ। परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण ही है, यानी परमात्मा जो है कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, या कृष्ण के विस्तार है। जो कृष्ण इज इवन बियॉन्ड और सुप्रीम देन परमात्मा। परमात्मा से भी ऊपर है कृष्ण, आदि पुरुष इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन जब भगवान भौतिक जगत का वर्णन करते हैं तो यहाँ पे परमात्मा के फंक्शन को बताते हैं भगवान। तो भगवान यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण डायरेक्टली इस भौतिक संसार से डील नहीं करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा जो परमात्मा है, परमात्मा फीचर के रूप में, तो परमात्मा जो है पूरे इस भौतिक संसार में इंटर करता है और मेंटेन करता है। और वो परमात्मा क्षर और अक्षर दोनों जीवात्माओं से परे है, दोनों के कंट्रोलर, इज ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनैलिटी। इस प्रकार से भगवान ये बताते हैं। और अर्जुन को इसलिए इस भौतिक संसार में जीवात्मा जो बद्ध अवस्था में रहता है जब तक, तो भगवान गाइड करते हैं अर्जुन के माध्यम से कि उसको, जीवात्माओं को परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। ये परमात्मा का आश्रय लेगा तो परमात्मा उसको गाइड करेंगे कि कैसे वैकुंठ की तरफ जाए और फिर वहां पे कृष्ण का आश्रय ले सकता है। तो ये प्रोसेस है, तो इसलिए कृष्ण डायरेक्टली नहीं बोले इन द बिगनिंग स्टेज यू शुड टेक शेल्टर ऑफ परमात्मा, ऐसा भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में। बट इवेंचुअली अर्जुन को फिर भगवान फाइनली बोलते हैं कि अर्जुन, लेकिन तुम मेरे जो ना बहुत प्रिय भक्त हो, मेरे बहुत खास हो, इसलिए मैं तुमको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताता हूँ कि परमात्मा वगैरह भी छोड़ो, डायरेक्ट मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम, इसको तुम तो डायरेक्ट मेरा स्मरण कर। तो फॉर्चुनेट है क्योंकि परमात्मा रियलाइजेशन भी सेकंड स्टेप पर रियलाइजेशन होता है, योगी लोग प्राप्त करते हैं। तो सेकंड स्टेप का रियलाइजेशन, यानी अगर कैलकुलेशन वाइज बोला जाए, हालांकि ऐसा कैलकुलेशन एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 33%, 67% या 100%, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, मेक इट अंडरस्टैंड। ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन। सो जो निराकार ब्रह्म बस रियलाइज करते हैं 33% रियलाइजेशन, से फॉर एग्जाम्पल परमात्मा 66% रियलाइज, 67% वॉट एवर। जो कृष्ण को रियलाइज करते हैं 100% ब्रह्म रियलाइजेशन उसको बोलते हैं। सो जो जो लोग कृष्ण की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं और जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव से मुक्त रहते हैं, those who are fully liberated from material condition, they get the opportunity of associating with pure devotees, and then they get the opportunity to render direct service to Krishna. कृष्ण को डायरेक्ट सर्विस रेंडर करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वन ऑफ द स्टेजेस परमात्मा स्टेज, परमात्मा के स्तर, परमात्मा का आश्रय लेकर के फिर और आगे बढ़ता है, तब कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर पाता है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी अपने चैतन्य शतक में ये वर्णन करते हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु शत जन्मनि, चैतन्य महाप्रभु इज स्टिल स्पेशल। जो 100 जन्मों तक कृष्ण का भजन करता है, सेवा करता है, उसको चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मिलता है, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिलता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज गिवन इन द सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो लिखा है। और वैदिक शास्त्र में बताया गया है कई जन्मों तक नारायण का पूजा करने के बाद कृष्ण का वर्शिप प्राप्त कर सकता है। So this is all explained in Vedic literature. तो इसलिए ये समझना चाहिए ये, जो जहाँ पे अ, भगवान बताए हैं। अब देखिए नेक्स्ट 18 नंबर श्लोक में भगवान ये भी बता दी कि वो जो परमात्मा को मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन, वो मैं ही हूँ वास्तव में। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम तो
अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। Because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the same supreme, as that supreme person. ये श्लोक में जो है इसका श्लोक है। तो 15 अध्याय का 16, 17, 18 नंबर श्लोक। इससे सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाते हैं। बट 19 नंबर श्लोक में भगवान बोल दिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, लेकिन जो मूर्ख नहीं है वो मेरे को जान पाते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं वो मेरे को नहीं जान पाते कि मैं पुरुषोत्तम हूं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। Whoever knows me as the supreme personality of God and without doubt he is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, or son of Bharata. हे सन ऑफ भारत, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग असमूढ़ा है। समूढ़ा मतलब पूरी तरीके से मूर्ख व्यक्ति है जो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो पूरी तरीके से मूर्ख नहीं, थोड़ा बहुत मूर्ख भी है तो चलेगा, वो एटलीस्ट पढ़ करके एक्सेप्ट कर लेगा। फिर सर्व भावेना भारता सर्वविद भजति माम, वो सब कुछ जानने के बाद, मुझे जानने के बाद पूरे भाव से मेरा पूजा भजन करना चालू कर देता है। लेकिन जो सम्मूढ़ा लोग होते हैं, सम्यक रूपेण मूढ़ा, पूरी तरीके से मूर्ख होते हैं, ये मूर्खों का सरदार होगा। तो ये सारे श्लोकों को सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी, पढ़ने के बाद, हर तरीके से प्रमाणित करने के बाद भी वो मेरा भजन नहीं करेगा, तो मुझे तो साधारण मनुष्य समझेगा। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। हाँ, न माम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, न माम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, क्या है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। So only and only person who is envious of Krishna, only such a person can reject Krishna after reading Bhagavad Gita. भगवान बोल रहे हैं आगे 20 नंबर श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारत। ये गुह्यतमम शास्त्र मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। मैंने बताया कि सर्वभावेन सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इट इज डिस्क्लोज्ड नाउ बाय मी, whoever understands this will become wise। जो भी इसको समझेगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। एंड हिज endeavors will know perfection, और उसके जो भी प्रयास होंगे उसको वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से 15वां अध्याय कंप्लीट करते हैं। सो वंडरफुल। कई लोग को भारतवर्ष में 15वां अध्याय बाय हार्ट होता है। हाँ, लेकिन ये सब अर्थ नहीं पता रहता है। बाय हार्ट पूरा श्लोक फट 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 रिसाइट कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी वही मायावाद कंसेप्शन में घूमते रहते हैं, उलझे रहते हैं कि जीवात्मा भी परमात्मा बन सकता है, या परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। निराकार जो स्वरूप है, निराकार जो फीचर है वही श्रेष्ठ है, कृष्ण के रूप में आया है, वो गीता बोल करके वापस जा रहा है, ऐसे ऐसे करके फालतू मिसकंसेप्शंस। ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिसका जिसका ना तो क्या बोलते हैं, ना तो पैर है ना तो पूछ है। एनी डिवोटी, कोई भी सिंसियर डिवोटी जो भगवत गीता को एक बार भी पढ़ा होगा, वो इस प्रकार के जो मिसकंसेप्शन है मायावाद वाले उसको ऐसे ही रिपीट कर सकता है विद वेरी इजीली। गीता के किसी भी अध्याय के कुछ लोगों को केवल कोट करके दिखा करके रिपीट किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दोज हु मेंटेन और दोज हु want to maintain the envious mentality towards Krishna, they will never agree to this। और ऐसे लोगों को कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। There is no use to it। तो कुंती महारानी, खैर हम लोग भागवत पे चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी इस प्रकार से स्थापित कर रही है कि कृष्ण आप आदि पुरुष हो। आदि पुरुष हो आप, ईश्वर हो, और प्रकृति के परे भी हो आप। हाँ, अगर प्रकृति के परे है, ये सब हूं मैं, तो लोग समझते क्यों नहीं? आप ही, हे मैया, आप ही क्यों समझ पाए?
आप और पंच पांडव, द्रौपदी और कुछ खास, और कुछ भक्त भीष्म, द्रोण इत्यादि। बहुत वेरी वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टूड दैट कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर। ऐसा क्यों? तो आगे की लाइन में वर्णन करती है माता, अलक्ष्यम सर्वभूताना। क्योंकि आप छुपा के रखते हैं ना अपने आप को। अरे मैं कहाँ से छुपाऊंगा, मैं तो हर जगह हूँ ना। आप ही तो बोल रहे। हाँ, मैं तो हर जगह हूँ। देखो सामने भी हूँ, और अभी अभी परीक्षित महाराज को बचाया, अंदर भी हूँ। अंदर बाहर हर जगह हूँ। उनकी महारानी बोलती है, अंतर बहिरवस्थितम अलक्ष्यम सर्वभूताना। हालांकि आप बाहर भी हो, दिख रहे हो, और अंदर भी हो, नहीं फिर भी आप छुपा के रखते हो। ये आपकी शक्ति है। हाँ, ये एक श्लोक में उनकी कहानी बड़ा स्पष्ट है, बहुत अद्भुत वर्णन। ठीक है, हम लोग आगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आई होप आपका गला भी ठीक है, बेटर है। हाँ हाँ, यस, बड़ा भी बेटर है। ओके, तो करण प्रो, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी मैं म्यूट हो गया था, अच्छा प्रश्न नहीं अच्छा, बता आप। पाया। हाँ। जी। तो प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा योगी परमात्मा को रियलाइज कर पाते हैं योग उनके योग साधना से। तो मुझे कॉन्सेप्शन ये था प्रभु जी कि चाहे चाहे परमात्मा हो और चाहे भगवान का भी रियलाइजेशन हो, भक्ति में आना ही पड़ता है यस उस जीवात्मा को, क्योंकि यस भगवान के कृपा के बिना उनके रूप को जाना नहीं जा सकता। यस यस। तो प्रभु योगी भी जब परमात्मा को रियलाइज करता है तो क्या वो भक्ति का भी आश्रय लेता है? हाँ, उसको लेना पड़ता है इवेंचुअली, क्योंकि अल्टीमेटली परमात्मा का रियलाइजेशन करने के बाद करेगा क्या बैठ के? परमात्मा सामने बैठे हैं, आप सामने बैठे हो, बस निहारते रहेगा परमात्मा को? ऐसा तो नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, योगी जो होता है, जो सिद्धि को प्राप्त करता है, असली सिद्धि, एक तो होती है अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है, तो योग मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अष्ट सिद्धियां मिलना चालू होती हैं, बट दैट इज नॉट अल्टीमेट परफेक्शन, वो अल्टीमेट सिद्धि नहीं। अल्टीमेट सिद्धि तब है जब योगी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करना प्रारंभ कर दे। तो जैसे ही दर्शन करना प्रारंभ करता है, तो इतने हजारों वर्षों की तपस्या, कठोर तपस्या के फलस्वरूप जो उसका हृदय कठोर हो गया था, तो नाउ हिज हार्ट स्टार्ट्स टू मेल्ट। भगवान का रूप देख करके उसका हृदय द्रवित होने लग जाता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली वो जो है डिवोशन जनरेट होता है। बट लेकिन वो अकेले कुछ कर नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली फिर उसको भगवान अरेंजमेंट करते हैं। ही कम्स इन कांटेक्ट विद अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट में आता है, और फिर ऐसे भगवान का भी बस केवल दर्शन कर रहा है परमात्मा रूप में, वो भी दूर से दर्शन हो रहा है बस। अब उनके बारे में जानना चालू करता है, उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का विस्तार से जो है अध्ययन करता है, श्रवण करता है, शुद्ध भक्तों के माध्यम से, तो जान पाता है कि परमात्मा, वो परम भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो वैकुंठ में नारायण रूप में, और गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर रूप में, द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तब वो पूरी तरीके से इन फुल फ्लेश फॉर्म बिकम्स अट्रैक्टिव, और फिर उसके अंदर इच्छा आती है कि लेट मी ऑल्सो रेंडर सम सर्विस टू सच अ वंडरफुल लॉर्ड। तब वो वहां से वास्तव में उसका भक्ति चालू होता है, सेवा, हाँ, दास्य रस। तो ये पांच रस होते हैं ना, आपने सुना हो, ये माधुर्य रस, जी प्रभु। वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, शांता शांत रस। दस से सबकी। जी। हाँ, तो जो योगी होता है वो परफेक्शनल स्टेज में शांत रस तक पहुंच पाता है। बट शांत रस को महाप्रभु ने भक्ति में रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, वो भक्ति में नहीं आता है। मतलब बोला जाता है कि रस है, बट एक्चुअली में वो एक्चुअल रस नहीं। एक तरह से रस है, क्योंकि शांत रस में वो भगवान के स्वरूप को देख करके, या उनकी कुछ महिमा को रियलाइज करके गुणगान करता है, एप्रिसिएशन देता है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन इज देयर। बट एक्चुअली में उसमें, बिकॉज देयर इज नो सर्विस, डायरेक्ट सर्विस नहीं, जैसे भगवान का नाम जप है, भगवान का प्रचार है, या भगवान का पर्सनल सेवा है, या किसी प्रकार से अपने लाइफ को डेडिकेट करने का जो चीज है, वो मिसिंग होने के कारण महाप्रभु उस रस को जो है न्यूट्रल बोलते हैं। इसलिए जब महाप्रभु रामानंद राय से डिस्कशन कर रहे थे, तो दास्य रस से चालू करते हैं, और अल्टीमेटली माधुर्य रस के गोपियों तक, और गोपियों के जो टॉप मोस्ट रसा है, टॉप मोस्ट भक्ति श्रीमती राधा रानी, फिर वो फाइनल डिस्कशन होता है। ठीक, तो योगी
भी इस प्रकार से प्रोग्रेस करता है, भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं सिंसियर योगी, और वो भक्ति मार्ग में आ जाता है। बट अल्टीमेटली प्रभु, चाहे योग मतलब किसी भी मार्ग में हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, या अष्टांग योगी, तो भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा, वो वही अल्टीमेट हाँ, है। यस यस, भक्ति मार्ग में आना ही पड़ेगा, तभी वो ये अल्टीमेट परफेक्शन जो है वो प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज कैनॉट अटेन। ओके। गॉट इट यस प्रभु। सर। थैंक यू करण प्रभु, हरे करण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। करण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा प्रश्न था कि परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को गोल्ड में स्थान दिया था, सोने में। और हाँ। उसकी वजह से उनका उस वक्त उन्होंने एक साधु का अपमान किया था। तो आज के समय में जैसे हमारे कल्चर में गोल्ड वगैरह पहनते हैं, ज्यादा करके फीमेल्स पहनते हैं। और जैसे दिवाली वगैरह पे भी लोग गोल्ड परचेस करते हैं। तो क्या हम हमारे ऊपर भी अगर हम गोल्ड पहनते हैं या यस, गोल्ड रखते हैं तो आपका ये होगा? इन्फ्लुएंस आएगा। इसलिए गोल्ड जो है भगवान को दे देने का, भगवान के लिए मुकुट बनाइए, भगवान के लिए हार बनाइए, भगवान को पहनाइए। भगवान कली को हैंडल कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इट्स नॉट जस्ट गोल्ड टू। गोल्ड तो गोल्ड का अर्थ है कि स्टॉक करके रखो पैसे, धन को कोई अगर स्टॉक करके रखना चाहता था पहले के समय में, तो गोल्ड होता था। आज के समय में ये जो अकाउंट बैंक बैलेंस है, अपने अनेकों अनेकों अकाउंट खोल के बैठे रहते हैं लोग। इंडिया में कम पड़ता है तो बाहर में स्विस बैंक में भी बना देते हैं, और उधर डाल के रखते हैं, फिर अनेकों प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर करके पैसे वो रहते हैं, कलेक्ट करके रखना चाहते हैं कि मेरे नाम करके हमारे पास रखें, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी? आपको 20 ईयर्स 30 ईयर्स यू आर गोइंग टू डाई, फिर आपका जितना भी सब पैसा सब धरा धरा रह जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में अगर कोई एक्सेस अमाउंट एक्यूमुलेट करता है, तो वो जो है कली का आश्रय होता है। हाँ, तो कली उसमें एंटर करता है, और वो फिर व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देता है, और फिर डेफिनेटली उसका वो मिसयूज करता है, या तो वो मिसयूज करेगा, या तो उस पर डिपेंडेंट जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मिसयूज करेंगे अचानक। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसलिए इसलिए जरूरत से ज्यादा अगर पैसा, पहली बात तो जरूरत से ज्यादा कमाना नहीं चाहिए, and जरूरत से ज्यादा कमाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पिछले कर्मों के अनुसार किसी को कम प्रयास में भी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उसको फिर गुरु साधु वैष्णवों और भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। देन वी आर सेव। ठीक है, क्लियर ओके है? प्रभु। ओके। यस। मैं, आपका प्रश्न? महेश को बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। आवाज आ रहा है? हेलो। बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। सॉरी प्रभु, यहाँ महेश। नेटवर्क